हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको साइंस से डर लगता है? उसमें भी आपको क्या साइंस के न्यूमेरिकल से डर लगता है? अगर लगता है तो आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं इस डर को खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th के लिए है, जो आगामी 4 अप्रैल को साइंस का पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा जो मेन मोटिव है वो है जो साइंस में जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको एक जगह लिख लेना और उन पे आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं उन सारे न्यूमेरिकल को इस वीडियो में सॉल्व करना। इससे क्या होगा, आपके कम से कम 15 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। और आप लोगों को भी पता है कि न्यूमेरिकल करोगे तो उसके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन थ्योरी लिखने से पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला लेसन है साइंस का, फर्स्ट लेसन है लाइट। साइंस में भी कौन सा साइंस? फिजिक्स वाला। फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है वो है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा है। अब प्रकाश गिरता है, प्रकाश सूर्य से जब आता है धरती पर, जब प्रकाश सूर्य से धरती पर आता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश सूर्य से धरती पर कितने समय में आता है? 500 सेकंड में। कितने सेकंड में? 500 सेकंड में। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब एक चीज और, लाइट हमने जान लिया क्या है। हमने ये जान लिया कि सूर्य से पृथ्वी तक कितने समय में आता है। अब जो सूर्य से जो प्रकाश चलता है पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय लेता है, लेकिन जो स्पीड है इस लाइट की, इस प्रकाश की स्पीड क्या है? तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है इसकी स्पीड, ये लाइट की स्पीड है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या है? दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, दर्पण क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस क्या होता है, इन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है कि प्रकाश क्या है। आप लोग जानते हो क्या प्रकाश के बिना हम कोई वस्तु देख सकते हैं? कोई वस्तु बिना प्रकाश के नहीं देखी जा सकती। एक चीज और, प्रकाश के बिना कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन भी नहीं बना सकता। अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली हैं जो अपना भोजन बना लेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग तो उन्हीं पर निर्भर है ना। इसलिए हम अगर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाए तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी, क्योंकि जो सन है सब उसी पर आधारित है, वो है तो सब है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है, जो भौतिक विज्ञान में परिभाषा दी गई है कि प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश खुद में अदृश्यमान है, प्रकाश नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश खुद देखने के लिए सहायक है। ठीक, तो यहां पर देखिए। अब दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो खुद की लाइट देती हैं, जिनमें खुद का प्रकाश है, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दीप्त वस्तुएं बताइए, तो सबसे बड़ी जो दीप्त वस्तु है वो तारे हैं। क्यों? क्योंकि तारों में खुद का प्रकाश होता है। और लाइट यानी टॉर्च हो जाएगी, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगी, ये सारे क्या हैं? ये खुद का प्रकाश है इनके अंदर, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाएंगी? अदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? टेबल, मेज, टेबल, कुर्सी, है ना, चंद्रमा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो चंद्रमा को लेकर आता है। चंद्रमा भी क्या है? अदीप्त वस्तु है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी एक ही माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन अभी हम लोगों ने देखा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं? पहला तो यही है कि प्रकाश का आपतन कोण यानी आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, एक तो ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दूसरा रूल है। अपवर्तन का एक रूल है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n, जहां n क्या है? n है अपवर्तनांक। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? दर्पण कुछ और नहीं, दर्पण कांच के गोलीय पृष्ठ होते हैं जिन पर हम पीछे पॉलिश कर देते हैं तो वो एक शीशे का काम करते हैं, जिसमें शक्ल देखते हैं अपनी, वो क्या है? समतल दर्पण है। और जो गाड़ियों में पीछे साइड व्यू देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए जो गाड़ियों में शीशे यूज किए जाते हैं वो है तुम्हारे उत्तल दर्पण। और जो दाढ़ी बनाने के लिए जिस शीशे का यूज किया जाता है वो है तुम्हारा अवतल दर्पण। मैंने आपको यहाँ देखो लिख रखा है, दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होते हैं, मैं देखो इधर बना देता हूं, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ये है उत्तल दर्पण। ये है अवतल और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में छोटी चीजों को बड़ा किया जाता है। जैसे आप सेविंग कर रहे हो और कट गया, नहीं दिख रहा है, तो आप उत्तल दर्पण में देखोगे तो दिख जाएगा। इधर देखो, उत्तल दर्पण, गलत बोल गया क्या? अगर आप सेविंग कर रहे हो तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, लेकिन जब आप पीछे की वस्तु देखोगे यानी साइड मिरर में देखोगे तो उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ी चीजों को छोटे इमेज में बना देता है। तो इसलिए हम लोग साइड मिरर जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक। अब यहाँ देखो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। और ये मैंने जो सूत्र लिख रखे हैं, देखो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप लोगों से बस फॉर्मूले ही पूछेगा, इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं करा देता हूं। अब जो हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल तो तैयार ही करने हैं। तो देखते हैं इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है? पहला तो फॉर्मूला यही होता है Q बराबर NE। Q बराबर होता है NE। ज्यादा यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, वीडियो छोटा रखना है, इसलिए कम चर्चा में ही काम चलाएंगे। Q बराबर क्या होता है? NE। जहां Q क्या है? Q आवेश है। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। E का मान क्या होता है? E का मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ये होता है चार्ज का मात्रक, है ना? ध्यान रहे आपको, फिजिक्स में मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो उनको आप लोग नहीं भूलेंगे। तो यहां पर देखिए, पहले तो आपको मात्रक भी याद होने चाहिए। ठीक, जैसे कूलाम का आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q बराबर NE। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। क्या होता है? I बराबर Q/T। तो यहां से Q बराबर देखो क्या निकलता है? Q बराबर यहां से Q बराबर आपने देखो ऊपर लिख रखा है Q बराबर NE, तो यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा I बराबर NE/T। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी जो न्यूमेरिकल हैं बनते हैं, तो आप लोग इसको लिख लेना और बॉक्स में बंद कर लो। अगला जो फॉर्मूला है
अगला फॉर्मूला होता है, मैं इसको मिटा देता हूं फिर आगे लिखता हूं। अगला फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। ठीक, V क्या है? V है विभवांतर, W क्या है? उस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो यहां से W बराबर क्या निकलता है? W बराबर निकलता है V इंटू क्यू। तो ये आपको याद रखना है, V इंटू क्यू। अब आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम ये भी एग्जाम पे बहुत पूछा जाता है। ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर IR। तो यहां पर उठा के वैल्यू रख दें, V की वैल्यू। W बराबर क्या होता है? Q की वैल्यू पहले रख दो। Q बराबर मैंने अभी आपको बताया था, Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर आई टी रख दो, हो जाएगा VIT। एक फॉर्मूला ये बन गया, इसको आपको याद रखना। ठीक, दूसरा अब V की वैल्यू रख दो IR, तो W बराबर क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R इंटू टी। क्यों IR रखा? तो ये वाला I स्क्वायर हो जाएगा, एक ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां देखो I स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, या फिर यहां पर I की वैल्यू उठा के रख दो। I बराबर क्या निकलेगा? V बटे R, तो यहां रख दो। W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R इंटू टी। ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक नंबर में सिर्फ फॉर्मूले पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इनमें से कोई एक ना एक जरूर आ जाता है। तो आपको अगर ये पता है तभी सही कर पाओगे, वरना फिर गलती हो जाएगी आपसे, है ना। तो ये अगर अब इन्हीं को अगर कह दिया जाए हीट में बताइए, तो W हटा के H लगा दो, यही क्या हो जाएगा? H के बराबर हो जाएगा। यही सब W हटा के H लगा देना है, तो हीट के फॉर्मूले बन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए 2022 के एग्जाम में जो हीट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का हीट इफेक्ट है, उसको हटा दिया गया, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं पावर, शक्ति की बात करते हैं। पावर P बराबर क्या होता है? W अपॉन P बराबर होता है W अपॉन T। P बराबर होता है W अपॉन T। ठीक, तो यहां से W बराबर क्या निकलेगा? P इंटू टी। अब यहां देखो P का जो मात्रक होता है, यानी पावर का जो मात्रक होता है, शक्ति का वाट होता है। क्या मात्रक होता है? वाट। ठीक, और आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ये बात आपको याद रखनी है। ये वाली कंडीशन आपसे बहुत पूछता है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब हम लोग इन्हीं सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अभी ओम का नियम बच गया, तो इसको देख लेते हैं पहले। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है कि जो वोल्टेज है ये बढ़ेगा कब? यदि इसकी धारा बढ़ेगी। ठीक, तो अब V वर्ग I हो जाता है। तो V वर्ग, जब आपको पता है फिजिक्स में जब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पर नियतांक निकल के क्या आ जाता है? R। तो यहाँ से V बराबर क्या निकल के आ जाता है? V बराबर IR या RI। V बराबर IR। ठीक, इस तरीके से ये ओम का नियम बन जाता है। जहां R क्या है? जहां R है प्रतिरोध। R क्या है? R है प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, प्रतिरोध क्या होता है? करंट को फ्लो करने में रुकावट डालता है। जो धारा है, जब विद्युत धारा के
प्रवाह में कोई रुकावट डालता है तो उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहां पर देखिए प्रतिरोध की बात आई है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मात्रक मैं सारे आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट में सारे मात्रक लिखूंगा अभी, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। अब प्रतिरोध की बात आई तो प्रतिरोधों का संयोजन देख लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन पहला है श्रेणी क्रम, पहला क्या है श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है समांतर क्रम। पहला है श्रेणी और दूसरा है समांतर। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जहां तक हो वहां तक चला जाता है। और दूसरा जो है समांतर क्रम में, ये हो गया श्रेणी क्रम का, ये क्या हो गया श्रेणी का। समांतर का हो जाएगा, समांतर का देख लीजिए, समांतर का होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश, ठीक। तो इस तरीके से ये दो संयोजन हैं, इनके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, इन पर भी बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं बनते हैं। और प्रतिरोध के बारे में थोड़ा और जानते हैं। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पदार्थ का जो प्रतिरोध है तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज उस पदार्थ उस तार की लंबाई पर, है ना, जिस तार की हम लोग बात कर रहे हैं कि तार में कितना प्रतिरोध है, उस तार की लंबाई पर, उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसमें और उस पदार्थ पर, वो जो तार है वो किस पदार्थ का बना है। तो यहाँ पर देखो जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है तार की लंबाई पर, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को जब मिला दोगे तो L/A हो जाएगा। यहां से ये हटाओगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, जिसको क्या बोलते हैं रो, L/A। तो यहां से रो बराबर क्या निकलेगा, रो बराबर निकलता है RA/L। क्या निकलता है RA/L। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछता है। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दो चार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को अनंत से ला रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को किसी बिंदु तक ला रहे हैं। वहां किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ पर देखिए कोई अनंत पर है इलेक्ट्रॉन, उसको हम खींच के एक बिंदु पर ला रहे हैं। यहां तक लाने में, यहां से मान लो यहां से यहां तक लाने में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, 64 जूल, यानी W दे रखा है आपको। तो क्या क्या दिया है, N बराबर दिया है एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और क्या दिया है, W बराबर दे रखा है 64 जूल। कितने जूल, 64 जूल। निकालना है आपको V, विद्युत विभवांतर, है ना। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। Q बराबर क्या होता है, W तो दे दिया, अब देखो V बराबर W/Q, Q बराबर होता है Ne। क्या होता है Ne, यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो V बराबर हो जाएगा W की वैल्यू 64, N कितना है, N है 1, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 16 से काट दो,
16 चौको 64, 40 हो जाएगा इंटू 10 पावर प्लस 19। अब क्या हो जाएगा प्लस 19, यहाँ से हो जाएगा 4.0 इंटू 10 पावर 20 वोल्ट। आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलम है तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टी आपसे पूछ रहा है, क्या क्या दे रखा है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, प्रवाहित धारा कितनी है 2 एम्पीयर। आपको पता होना चाहिए करंट जो है यानी आई है इसका मात्रक क्या होता है एम्पीयर, क्या होता है एम्पीयर। और क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, कितना कूलम, कितने कूलम 4 कूलम, 4 कूलम है ना। आपसे पूछा है टी कितना समय लगेगा, यहाँ से आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। हमसे टी पूछा है तो टी बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आई। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 4/2, काट दोगे तो कितना समय आ जाएगा 2 सेकेंड, कितना निकल के आ जाएगा 2 सेकेंड। अब जो अन्य न्यूमेरिकल हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और ये वो वीडियो भी जल्द ही आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।